मैं भी हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभी एक हमारे एक सफल व्यवसायी यशवंत सिंह उर्फ गब्बर सिंह जी अभी हमारे सामने उपस्थित हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि एक सफल व्यवसायी होने के बावजूद भी ये हमारे इस रण क्षेत्र में जो कि अभी महापर्व चल रहा है, जो इस महापर्व में इनके आने का वजह क्या है, मैं भी इनसे जानना चाहूँगा। तो आपके सामने गब्बर सिंह जी से मैं अभी कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। यशवंत जी बताएंगे ज़रा कि इस चुनाव में आने का आपका मेन मकसद क्या है? पहले तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पधारे। देखिए, राजनीति तो सब लोग घर बैठ के अखबार पढ़ते हैं और कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदा हो गया है। तो वाकई में राजनीति तो इतना गंदा हो गया है कि इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। वंशवाद से लेकर जिन लोगों को सपोर्ट करो वो अपना बपौती समझ लेते हैं, और इसके कारण ही थोड़ा सा हम लोग जो इतना ना उपेक्षित हो रहे हैं कि हर चीज़ लोग समझता है कि या तो मेरा ही लोग हो, मेरे ही आदमी हो, जो पैसे वाला का पार्टी हो। तो और वोट जो है सो जनता करती है। यशवंत जी, मैं पूछना चाहूँगा ये कि आपका जो जैसे राजनीति में तो बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग आए हुए हैं पहले से, जी जी, लेकिन आपका खुद का अपना पर्सनल, जैसे जो आपने बोला वंशवाद वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपका एक कोई मोटिव तो होगा, एक फोकस तो होगा कि हाँ आपको इस सेक्टर के लिए स्पेशली आप ये काम करेंगे? कि हम तो पहले बदलाव लाना चाहते हैं। इस हाजीपुर को हम लोग का मान सम्मान माने अभिमान तक खो चुके हैं। हाँ, यहाँ हर चीज़ होते हुए भी सब चीज़ से माने उसको क्या कहते हैं, माने उपेक्षित है। अब ज़मीन है, सरकारी ज़मीन की भरमार लगी हुई है, लेकिन यहाँ ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना मेडिकल कॉलेज है। यहाँ तक एक छोटे से बच्चे को खेलने के लिए पार्क तक नहीं है, एक बुजुर्ग को टहलने के लिए मेगा पार्क तक नहीं है। शिक्षा है, सब कुछ है। देखिए इतना अपराध बढ़ चुका है। तो इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमारे माननीय माने बहुत से नेता यहाँ हुए, लेकिन अभी तक उन्होंने हमने 35 साल से देख रहे हैं, और क्योंकि उम्र हमारी 45 साल है और हम यहाँ बीच के हैं, बीच से ही हम संघर्ष करके और फर्स्ट से आज तक का सफर किए हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने आप बोल रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में, यहाँ पे बेरोजगारी काफी चरम पे है। जी। अभी बेरोजगारी इस कदर है कि हर घर में आपको 2 लड़के आपको बेरोजगार मिल जाएंगे। तो आपका कुछ एजेंडा उस टाइप उसमें कुछ फोकस कर रहे हैं क्या? जी, हमने तो पहले तो देखिए, एक तो बाहर 2 बढ़ के यहाँ युवाओं के भी श्रेणी होती है। कुछ पढ़ने वाले लोग होते हैं, कुछ कृषि करने वाले होते हैं युवा हमारे, कुछ जो नौकरी करने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए दौड़ धूप करते रहते हैं। तो पहले तो मेरी ये सोच है कि हम पहले युवाओं को अपने वर्ग में श्रेणी के अनुसार उनको प्रशिक्षण दें, उनको ये व्यवस्था मुहैया कराए कि वो अच्छा से अच्छा माने अपने डिपेंड, या पढ़ाई हो तो उनका माने पढ़ाई में अव्वल आए, खेल कूद हो तो उसमें अव्वल आए, कृषि कर रहे हो तो उनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए कि हाँ ये कृषि से उनको माने जीविका उपार्जन का अच्छे से व्यवस्था हो। हाँ, उसके बाद क्षेत्र हो जाता है जो सरकारी नौकरी के लिए है, तो उनको गाइडलाइन किया जाए कि इस चीज़ में फॉर्म भरो। ये तो ये हमारी जो है, हमारी सोच जो है कि इसमें हम चाहते हैं कि सबसे हम माने आगे आए और लोग को मार्गदर्शन करें। मूल रूप से सर आप हाजीपुर शहर में ही रहते हैं? जी नहीं, जी सर। मैं यहाँ बगल में ही, यहाँ से हाजीपुर से सटे एक बलवा कुआरी गाँव है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वैशाली जिला का बहुत फेमस गाँव है बलवा कुआरी, और वहाँ की आबादी भी बहुत अच्छी है, और हम लोग ज़्यादातर वहीं से हम हैं, और हमारे व्यवसाय भी हाजीपुर के अगल बगल में ही है, और गाँव से जुड़े हुए हैं। और शहर से सटे होने के कारण गाँव शहर कोई ये नहीं है। इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं कि आप आपके क्षेत्र में विधायक नहीं होंगे, तो क्या उनके कार्य जो इससे पहले तो आपने शायद उनको वोट वगैरह किया होगा, या फिर अभी एट प्रेजेंट अभी ये कुमार चौरसिया जी हैं, उसके बाद अभी बहुत सारे लोग हैं उनको कभी न कभी आपने फेस किया होगा, अभी देखा होगा, तो उनसे आपका जो एजेंडा है वो कुछ अलग नहीं दिख रहा है सर। कुछ मुझे उसको दिखाइए कि मुझे कुछ अलग चाहिए। जी देखिए, अभी आपका हाल फिलहाल में कोरोना काल से अपने गुजरा है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पेपर न्यूज़ सब पे आया था कि मजदूर लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको ना आने की व्यवस्था है, ना जाने की व्यवस्था है। तो मेरा पहला एजेंडा यही है कि हम पहले एक सुनियोजित ढंग से जितने भी हमारे भाई हैं, मजदूर भाई है या किसान भाई है, इन लोग का एक समूह बनाया जाए, और ये कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं उसका पूरा बायोडाटा रखा जाए, उनको क्या बेनिफिट हो रही है, श्रम एक्ट के तहत उनको सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमारा सबसे पहल, सबसे नंबर 1 में मेरा वही है कि हमारे मजदूर भाई इतने त्रस्त हुए थे इस बार ने, हमने दिल से, मेरा आत्मा रो चुका था,
और रह गई हमारे, हमने 20 साल इनको भी भाजपा सरकार भी देखा, 15 साल हमने आरजेडी का सरकार भी देखा, उसके पहले तो खैर हम बच्चे थे, जनता दल वगैरह ये सब की सरकार होती थी, तो हम लोग वोट किए, लेकिन उसके क्या परिणाम निकला? ये आप बच्चे बच्चे से हमारे हाजीपुर विधानसभा के कि हमारे जो विधायक जी है अभी और या सांसद जी अभी है, वो अब कभी किसी गाँव में झांकी पारने नहीं जाते, और 2-4 लोगों का वो बना दिए हर गांव में कि ये हमारे आपका हमारे प्रतिनिधि करते हैं, आप उनसे मिल जाए। जनता आपको 2-4 लोग से नहीं जिताया है, आपको पूरी जनता ने वोट दिया है। हमारे यहाँ 3 लाख की जनसंख्या हाजीपुर विधानसभा के लगभग 3 लाख है, 3 लाख लोगों ने आपको चुना है, तब जाके आप विधायक बने हैं, तो उसका प्रतिनिधित्व हमको 2-4 लोग करेंगे? अरे 5 सालों में ही, 5 सालों में कम से कम 1826 दिन होते हैं, आप एक दिन तो समय निकालिए। सर वो ठीक है, ये आपने जो बोला वो मुझे मैं देखा, लेकिन अभी जैसे आपका एजेंडा जो पूरी तरह से खुल के जैसे कुछ होना चाहिए, जैसे कि वही सब एजेंडे लेके आज से 30 साल पहले जो राजनीति चल रही है, 15 साल उनकी चली, 15 साल अभी इनकी चल रही जा रही है, तो इसमें एक अलग का आपका मैंने जो एक क्या बोलते हैं कि अलग सा एक वे होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। राजनीति में आने का मतलब एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए, एक ऐसा चुनाव होना चाहिए जिसमें कि आने के बाद में कुछ एक अलग एक लोगों को मिले, एक लेसन मिले। देखिए ये तो हमारी जो पार्टी है, मेरी जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है, डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस की जब इनकी विचारधारा नहीं मिली थी तो उन्होंने अपना गठित किया था, और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और नेताजी सुभाष चंद्र की विचारधारा एक पार्टी ही नहीं, एक विचारधारा है, एक सोच है, और उनके सोच के लिए तो एजेंडा की जरूरत ही नहीं है। हम ये क्या कर सकते हैं जो क्रांति ला सकते हैं, जो नौजवानों हमारे भाइयों बुजुर्ग जितने भी हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? नेताजी के कदम पे चल रहे हैं क्या हमको, तो उनके बारे में बताना जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर होगी। तो आप ये एजेंडा पे मत जाइए कि हम ये चुनावी एजेंडा कर दे, ये हमारे ऊपर पूरा ब्लू प्रिंट हमारा तैयार है, और उसको हम आगे क्या करते हैं, एक बार हमको मौका तो मिले। मैं ये बोलना चाहूँगा कि यशवंत जी अपने हिसाब से काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और अपने मुद्दों को लेकर के अभी जनता के सामने ये जा रहे हैं। जनता का प्यार आशीर्वाद इन्हें मिले, ऐसी कामना 24/7 करता है। मैं अनीश कुमार 24/7 के लिए वैशाली हाजीपुर से।